जय हिंद दोस्तों, मैं एक स्नातक सुबेदार राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 8 जून 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर हेडिंग बताऊंगा, इसके बाद विस्तार से। 8 सीपीसी की टीओआर शर्तें जल्द, श्री टीबी शंकर को मिला टास्क। पूर्व सैनिक को 20 लाख एरियर, 16,000 पेंशन भी। एएफटी गुड न्यूज, पूर्व सैनिकों की एसबीआई गार्ड भर्ती 15 जून से फॉर्म भरे जाएंगे। जेएसबी जे जारी की पूरी लिस्ट। जेसीओआर डॉक्यूमेंट रखे तैयार। डीएडीआर 18 महीने की बकाया। एरियर पर बड़ी खबर, प्रस्ताव भेजा। 63वीं स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में हुई चर्चा। आबकारी विभाग में नई भर्ती एक्साइज कांस्टेबल की। अब खबर विस्तार से। राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। इसमें कहा गया श्री टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है। उक्त अंशकालिक सदस्य उस तारीख से जिसके पद ग्रहण करते हुए उस वक्त वित्त आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख या 31 अक्टूबर 2025 तक जो भी पहले हो पद धारण करेंगी। यह आदेश 16वें वित्त आयोग के गठन के संबंध में जारी अधिसूचना 5533 तारीख 31 दिसंबर 2023 369 तारीख 30 जनवरी 2024 के अनुक्रम से लिया गया है। नेक्स्ट खबर, श्री टीबी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ के बताया। बाकी आप लोग इसको पूरा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट खबर, 7 साल की कानूनी लड़ाई के बाद चंडीगढ़ सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने पूर्व सैनिक को 16,000 रुपए मासिक पेंशन और 20 लाख रुपए बकाया देने का आदेश दिया है। खरड़ के मूल निवासी गुरपाल सिंह ने बताया कि 1961 में सेना में भर्ती हुए थे और 1970 तक सेवा दी, और जिसमें 9 साल की सेवा पूरी हुई। हालांकि सेना ने उन्हें पेंशन देने से इनकार कर दिया था, जिसका फैसला हुआ और उसके अपने भूतपूर्व सैनिक के पक्ष में आया और उनको बताया गया 28 अक्टूबर 1961 की सेना में भर्ती। उन्हें 27 अक्टूबर 1970 तक 9 साल सक्रिय सेवा दी। उनकी भर्ती के समय 7/8 साल की शर्त रखी जाती थी। 7 साल नियमित सेवा और 8 साल रिजर्व पर आधारित थी। हालांकि सेना ने नियमित सेवा के बाद पद की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए उन्हें पेंशन देने से इनकार कर दिया था। एक लंबी लड़ाई के बाद हमारे भूतपूर्व सैनिक की जीत हुई, बड़ी खुशी की बात है और मैं इनको बधाई देता हूं पेंशन मिलने पर और इनको पैसे वापस पूरे मिलने पर। आज यहां पत्रकारों की बात करते हुए सेल अध्यक्ष कर्नल एससीए ने सेवानिवृत्त करते हुए 15 साल की सेवा पूरी करने की अनुमति दे दी, क्योंकि उनके द्वारा दिए गए प्रतिबंध में एएफटी पीठ के एक व्यक्ति इस अभिनंदन के आधार पर नियुक्त किया जाता है कि 15 वर्ष तक सेवा करनी होगी, लेकिन बाद में रिक्ति अनुपलब्धता के कारण उसे पहले से हटा दिया जाता था। प्राइमरी स्टाबल के सिद्धांत के लाभ का हकदार होता है। ये उन्हीं के बारे में और खबर थी। आगे सेक्टर न्यूज, पूर्व सैनिक के लिए एसबीआई गार्ड की भर्ती सूचना। कर्नल विजेंद्र सिंह महला ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक गार्ड भर्ती 2021-22 की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। इस भर्ती के तहत योग्य पूर्व सैनिकों को जल्द ही बुलावा पत्र जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 15 जून 2025 तक सभी योग्य पूर्व सैनिकों को बुलावा पत्र मिलने की संभावना है। भर्ती में भाग लेने वाले सभी पूर्व सैनिकों से आग्रह किया गया है कि जरूरी दस्तावेज तैयार रखें और फिजिकल टेस्ट और ड्रिल टेस्ट की तैयारी भी में कोई कसर न छोड़े। पूर्व सैनिकों के लिए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सीकर के नोटिस बोर्ड पर भर्ती सूची चस्पा दी गई है और भर्ती प्रक्रिया में शामिल सभी पूर्व सैनिक अपने नाम इस सूची में देख सकते हैं। ये राजस्थान की खबर थी। डी एरियर केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने की रुकी हुई राशि कब मिलेगी, इसके बारे में है। महंगाई राहत, 18 महीने का बकाया बहाली। लंबे समय से चल रही मांग को केंद्र सरकार के कर्मचारी रुके हुए बकाया को जारी करने के लिए दबाव बना रहे। 23 अप्रैल 2025 को संयुक्त सलाहकार एनसीजेसीएम की राष्ट्रीय परिषद की स्थायी समिति की 63वीं बैठक के दौरान इस मुद्दे को नए सिरे से उठाया गया है। एनसीजेसीएम के कर्मचारी पक्ष ने कोविड-19 महामारी के दौरान रुके गए बकाया भुगतान की अपनी मांग को जोरदार तरीके से दोहराया। बकाया राशि डीएडीआर बढ़ोतरी की 3 किस्तों से संबंधित है। जनवरी 2020 से जून 2021 तक की अवधि, जिसे राष्ट्रव्यापी संकट के दौरान राजकोषीय शक्ति के उपाय के हिस्से के रूप में रोक दिया गया था। और ये भर्ती के बारे में खबर है, जिसमें एलिजिबिलिटी 12वीं पास चाहिए। एज लिमिट 18 से लेकर 30 तक है। एज रिलैक्सेशन 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का। सैलरी लेवल है 52 से लेकर 20,200। सिलेक्शन मोड है इसके अंदर फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिटर्न एग्जाम और मेडिकल एग्जामिनेशन।
एप्लीकेशन फीस है 350, ओबीसी की 250, SC ST की 200। ये आप व्यापम CG स्टेट गवर्नमेंट एक्ट में आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग डेट सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 4/6/2025, लास्ट डेट है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 27/6/2025। आज की खबर मेरे पास यहीं तक थी। आप सभी का दिन शुभ रहे। राम राम।